जय हिंद कमांडोज। और बच्चों कैसे हो? चलो एक बार फिर से आपका विजय धागरे भाई एक नया सेशन लेके आया है आपके सामने। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंटैक्स, है ना। सिंटैक्स में मैंने आपको 3 से 4 रूल करा दिए हैं। उसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका नाउन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों वो क्या रहेगा? नाउन। तो आज आपका टॉपिक रहेगा बच्चों नाउन। ये हमारा टॉपिक है। एक बार फिर से बता दूं, अगर बच्चों आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को चाहिए पीडीएफ में, तो बेटा मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8865947171। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, हाई लिख के भेज देना। आपको साथ के साथ आपको अपना नाम बताना है, नेम, क्लास, और आप लोग प्लीज कहाँ से हो। आप लोग प्लीज का मतलब आपको बताना पड़ेगा कहाँ से हो। ये 3 चीज लिख के भेज देना बच्चों। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा फिर, है ना। चलो सभी को एक बार फिर से जय हिंद। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम लोग। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी, सिंटैक्स में मैंने आपको 3 से 4 रूल कॉमन करा दिए थे, है ना। अब उसी सिलसिले में हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा नाउन रहेगा। नाउन के बेसिक में पहले करा चुका हूं। नाउन के बेसिक में पहले करा चुका हूं। नाउन क्या होता है ना। चलो हम लोग अब चलते हैं बच्चे थोड़ा सा आगे। इसमें मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं आपके लिए। वो शब्द आप लोगों को मेरे साथ साथ कॉपी करने हैं। लिखो बच्चों। देखो दोस्तों, नाउन में आते हैं रूल नंबर, अगले रूल पे। रूल अब आपको याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में ये सभी शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूं, जैसे किसी भी सेंटेंस में बच्चों शब्द आ रहा हो सीजर्स, सीजर्स, हाँ या ना। इसके अलावा आए सीयर्स, SHEARS, सीयर्स। देखो सीजर्स का मतलब होता है बच्चों क्या? कैंची, जिससे बाल वगैरह काटते हैं हम लोग। और सीयर्स भी होता है बच्चों क्या? कैंची, बड़ी वाली कैंची जो जिनसे पेड़ वगैरह हम लोग काटते हैं, हाँ या ना। तो अगर किसी वाक्य में सीयर आए, सीजर्स आए, इसके अलावा बच्चे क्लिपर्स, क्लिपर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लिपर्स का मतलब होता है बच्चों क्या? चिमटी। पैंट्स, पायजामाज, पैंट्स, पायजामाज, सीजर्स हुआ, सीयर्स हुआ, क्लिपर्स हुआ, पैंट्स हुआ, पायजामाज हुआ, ट्राउजर्स, जीन्स, गॉगल्स। ये नाउन का अगला रूल है बच्चों, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, वाइनोकुलर्स, शूज, टोंग्स, बेलोज, और बच्चे लास्ट इसमें रहेगा गैलोज। अब इन शब्दों का पहले तो हिंदी में जान लो यार, कैसा रहेगा भैया। चलो, ये होता कैंची और ये होता कैंचा, बड़ा वाला, मजाक कर रहा हूं। क्लिपर्स, चिमटी। पेंट्स का मतलब आप लोग बोलते हो बेटा गांव में पेंटो। क्या बोलते हो आप इसको? पेंटो।
और पायजामास का मतलब होता है बच्चों पजामा, जिसे आप लोग बोलते हो पजामा। ग्लासेस, ये चश्मे होते हैं बच्चों, सन ग्लासेस, जो हम लोग धूप में पहनते हैं। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। और ये कौन सा चश्मा होगा बच्चों? नजर वाला। और गॉगल्स का मतलब भी चश्मा होता है बेटा। ये कौन सा चश्मा होगा? फैशन वाला। कौन सा वाला? फैशन वाला। जीन्स आप लोग जानते होंगे, ट्राउजर्स होता है बच्चों पैंट। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। शूज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जूता। जब आप लोग गलती करते हो तो पापा उतार के आप में क्या मारते हैं बेटा? जूता। ये वही वही जूता है बच्चों। टोंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिमटा। इसका महत्व तो आपको शादी के बाद मालूम चलेगा। वेलोस का मतलब होता है बच्चों फूंकनी। और ये होता है फांसी का तख्ता। फांसी का तख्ता, ये शब्द है बच्चों। तो ये हो गए इसके हिंदी में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 शब्द हैं बेटा। आपके एयरफोर्स, आपके सॉरी, 12th में कई बार पेपर में पूछा गया है। ये सीजर्स पूछा गया है, सीयर्स पूछा गया है, वाइनोकुलर्स पूछा गया है, टोंग्स पूछा गया है, स्पेक्टिकल्स पूछा गया है, पेंस पूछा गया है। सबके सब पूछे गए हैं बच्चों ये। और इनके साथ में बेटा ये रूल है, इनके साथ में 4 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर, पहली बात लिखो यहां पे, इनके साथ में, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी बच्चों? प्लूरल। अब आप लोग बोलोगे सर इनके साथ में प्लूरल वर्ब क्यों आएगी? ये तो एक वचन है। तो बेटा हिंदी में इनको माना जाता है एक वचन, इंग्लिश में इसको बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? बहुवचन। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी दो चीजों से मिल, दो आइटम, दो भागों से मिलके बने होते हैं। जैसे चश्मा ले लो आप लोग, चश्मा कैसे बना होगा बेटा? ऐसे ही तो बना होता है, दो भागों का। गौर से देखो, ऐसे बना होता है। अब अगर मैं इसमें से बीच में, इसके बीच में से ये हटा दूं तो ये कितने आइटम हो जाएंगे? 2। ठीक इसी प्रकार बच्चों सीजर्स, कैंची के कितने भाग होते हैं? 2। सीयर्स के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2। क्लिपर्स के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2। पेंट्स के 2 भाग होते हैं, अगर आप इसको उधेड़ोगे तो 2 भाग होंगे। पायजामास के 2, ट्राउजर्स के 2, जीन्स के 2 भाग होते हैं। गॉगल्स, चश्मा के 2 भाग होते हैं। स्पेक्टिकल्स के 2 भाग होते हैं। और ग्लासेस माने चश्मा ही होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके बाद में बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन, इसके 2 भाग होते हैं। ऐसे देखते हो आप लोग, हाँ या ना? टोंग्स मतलब चिमटा, चिमटा के 2 भाग होते हैं। बेलोस फूंकनी, फूंकनी का 1 भाग होता है हमारे यहाँ पे। गैलोस का मतलब होता है फांसी का तख्ता। फांसी का तख्ता ऐसे लगा होता है, क्रिमिनल को यहाँ खड़ा किया जाता है। अब मान लो किसी को फांसी लगानी हो, बीच में खड़ा कर दो और यहाँ पे लीवर होता है, उसको ऐसे खींच दो पीछे की तरफ तो तख्ता ऐसे हट जाता है। तो फांसी के तख्ते भी कितने होते हैं? 2। अब बच्चा फूंकनी, बच्चों को लगता है फूंकनी तो 1 होता है। तो आप याद रखो, ये जो फूंकनी है ना बेटा, ये अंग्रेजों वाली फूंकनी है। जैसे अपने यहाँ पे पंप होता है ना, पंप, ऐसे ही वो फूंकनी यूज करते थे, अपनी फूंक मारने वाली फूंकनी नहीं। इस वजह से बच्चों यहाँ पे फूंकनी में कितने आइटम होंगे? 2। पिचकारी देखिए आप लोगों ने, पिचकारी, पिचकारी में कितने भाग होते हैं बच्चे? 2 भाग होते हैं। तो पिचकारी टाइप की फूंकनी यूज करते थे अंग्रेज। तो ये वही बेटा फूंकनी है। ठीक है बच्चों? तो इनके साथ में वर्ब आएगा प्लूरल, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात यह है बच्चों, देखो, दूसरी बात यह है बच्चों कि इनमें एस या ईएस नहीं हटेगा। एस या ईएस नहीं हटेगा। यानी अगर सीजर्स में एस आ रहा है तो ये अपने आप में कंप्लीट शब्द है, आप इसमें से ऐसे ही इसका प्रयोग एस या ईएस नहीं हटा सकते, वो गलत हो जाएगा, है ना? तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात ये कि इनके साथ में आर्टिकल अ या अन नहीं आएगा। अ या अन नहीं आएगा। अगर आए तो
उसके साथ में अ पीस ऑफ, PIECE, पीस ऑफ, अ पीस ऑफ शब्द का प्रयोग करेंगे। ये लिख लेना, मैं सब समझाऊंगा। और चौथी बात, अगर पेयर का मतलब होता है जोड़ा, अगर बेटा पेयर की बात की जाए, की बात हो, तो पेयर के अनुसार वर्ब आएगा। किसके अनुसार वर्ब आएगा बच्चों? पेयर के अनुसार वर्ब आएगा। ये 4-5 बातें आपको लिख लेनी है, आराम से इसको अपने कॉपी पे लिख लेना, ठीक है? लो आराम से लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है? चलो अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ सभी बच्चे एग्जाम्पल कॉपी करिएगा, ठीक है? लिखो बच्चों एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला आई परचेज्ड अ सीजर, ये सेंटेंस कैसा है? ये आपको देखना बच्चों, ये सेंटेंस कैसा है? आई परचेज्ड अ सीजर सेंटेंस है कैसा? अब बच्चों कुछ मत करो, यहां पे पढ़ लो। मैंने क्या बोला कि इसमें एस या ईएस नहीं हटेगा, तो बेटा इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? एस या ईएस नहीं आ रहा, तो ये गलत है। दूसरा मैंने इसमें क्या लिखाया बच्चों कि इनके साथ में अ या अन नहीं आएगा, अगर आए तो उसके साथ अ पीस ऑफ शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पे सेंटेंस हमारा कैसा है बच्चों? ये गलत है। तो आप लोग यहां पे आराम से एक बार अंडरलाइन कर लेना इस बात को कि ये गलत है। देखो ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात, असीजर, तो ये गलत है, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे? अ पीस ऑफ सीजर्स। अब बच्चा टेंशन में आ गया, बोला गुरुजी हमने तो कभी नहीं सुना एक जोड़े कैंची। तो बेटा एक बात याद रखो, ये वाले शब्द है ना, ये वाले शब्द सभी हिंदी में एक वचन होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बहुवचन होते हैं। तो हिंदी में इनका अलग फंक्शन है और इंग्लिश में इनका अलग फंक्शन है। तो इनके साथ में अगर बेटा इंग्लिश भाषा में आर्टिकल आ जाए तो आप लोग क्या जोड़ोगे? अ पीस ऑफ। ये मैंने आपको बेटा यहां पे लिखित में बता दिया है, क्या जोड़ दोगे? अ पीस ऑफ। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पे आपने जोड़ दिया अ पीस ऑफ। अब ये कैसा हो गया? सही। और एग्जांपल ले लो, जैसे आपसे पूछा जाएगा माई सीजर या सीजर्स, माई सीजर या सीजर्स हैज या हैव गॉन ब्लंट। मेरी कैंची भौंतरी हो गई है बच्चों, ये मैंने पूछा तुम लोगों से। अब एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, यहां पे आपको देखना है, यहां पे मैंने अभी आपको क्या बताया? देखो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखो। मेरा पर्पज आपको सिखाना, जल्दबाजी में सिलेबस खत्म कराना नहीं है। सिलेबस तो मैं पूरा खत्म करा दूंगा पेपर तक, आपका बेटा दिसंबर तक पूरा पेपर, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास मानिएगा तुम लोग, ठीक है? दिसंबर तक खत्म करा के दूंगा मैं पूरा सिलेबस, चाहे आपका रीडर हो, वोकैब हो या कुछ भी हो, सबका सब मैं खत्म करा के दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अब बच्चों देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि यहां पे क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया कि इसमें एस या ईएस नहीं हटेगा, ये गलत है। अब इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा? तो बेटा एक बार गंदी निगाहों से देखो, इसके साथ में वर्ब आएगा प्लूरल, देखो ये लिखा है, मैंने बेटा आपको बता दिया है कि इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो बेटा यहां पे लगा दीजिएगा आप लोग क्या है, ठीक है? एक क्वेश्चन और,
मैंने बोला हिज गॉगल या गॉगल्स इज या आर नाइस। उसका गॉगल या गॉगल्स नाइस है। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहां पे गॉगल्स, गॉगल तो होगा नहीं, हाँ या ना, क्या होगा बच्चों, गॉगल्स होगा। अब गॉगल्स एक वचन या बहुवचन, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी आपने बहुवचन बताया है। अगर मैंने बहुवचन बताया तो क्या करोगे, यहां पे आर का प्रयोग। फिर एक क्वेश्चन और, फिर मैंने बोला हर 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 वाइनोकुलर या वाइनोकुलर्स इज या आर कॉस्टली। अब देखना बच्चों, तो आप लोग वही बोलोगे सर ये बहुत आसान है, आपने अभी बता दिया है। इसमें इसमें यहां पर वाइनोकुलर्स आएगा, ये नहीं आएगा, और यहां पे आएगा आर। अब इसका हिंदी मीन मैं आपको यहां पे लिखित में बता रहा हूं। इसका हिंदी मीन होगा उसकी दूरबीन, उसकी दूरबीन महंगी है। ठीक है, इसका हिंदी मीन क्या होगा, उसका चश्मा अच्छा है। उसका चश्मा कैसा है बच्चों, अच्छा है। ठीक है, चलो ऐसे ही आप लोग सभी का हिंदी मीन निकाल लेना आराम से। मान लो किसी चीज का हिंदी मीन ना आए तो मुझे बता देना। देखो ब्लंट का मतलब होता है भौंतरा। अब इस बात का मैं हिंदी मीन चलो बता ही देता हूं आप लोगों को। मैं इसका हिंदी मीन बताऊं चलो तुम्हें। देखो इसका हिंदी मीन होगा, इसका हिंदी मीन होगा मेरी कैंची भौंतरी हो चुकी है, हो चुकी है। ये इसका हिंदी मीन है बच्चे। तो इसका हिंदी मीन क्या होगा कि मेरी कैंची भौंतरी हो चुकी है। ठीक है, आप आराम से कर लेना, कोई समस्या नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब जैसे मैंने इसी में पूछा माई शू आएगा या शूज आएगा, इज या आर टाइट। फिर मैंने बोला अ पेयर ऑफ शू आएगा या शूज आएगा, हैज या हैव बीन परचेज्ड। ये एग्जांपल आपके सामने है और ढंग से पढ़ लेना बेटा। मैं आपको कल भी बता चुका था, अभी भी बता रहा हूं, ढंग से पढ़ लेना। क्योंकि देखो अगर आप लोगों का बेसिक यहां से मजबूत होगा तो ये मान लो बच्चों आपका मामला सेट है, हाँ या ना। फिर आप जब एनडीए की तैयारी करोगे, एसएससी की तैयारी करोगे, किसी अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, वहां पे आपको इंग्लिश में समस्या नहीं होगी। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना बेटा, तो ये मान लो कि आपकी शादी पक्का पक्का हो जाएगी। इंग्लिश के रोल है बेटा। क्योंकि आपको पता है जब जब आप लोग अपनी फ्रेंड से बात करोगे तो गणित में तो नहीं करोगे, नहीं फिजिक्स में करोगे, इंग्लिश में करोगे। तो इंग्लिश होना बहुत अच्छी बात है। अब मान लो आपको अपने फ्रेंड को प्रपोज करना है, क्या करना है बच्चों, अपने प्यार का इजहार करना है। तो बेटा बेटा गणित में करोगे या फिजिक्स में करोगे, इंग्लिश में ना। हाँ, तो हर काम इंग्लिश में होना है बेटा। तो इंग्लिश को ढंग से पढ़ लेना, अभी से अच्छा कर लो, मजबूत कर लो। ठीक है, चलो भैया जी। अब ये रहे आपके दो एग्जाम्पल, यहां पे आपको निपटाना है चीजों को। अब माई शू होगा शूज होगा, तो ये होगा ये नहीं होगा। अब इसके साथ में वर्ब कैसे आ जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा, ये तो सभी को पता है, हाँ या ना। अब अ पेयर ऑफ शू या शूज,
तो आप लोग बोलोगे सर एक जोड़े की बात हो रही है तो जोड़े में दो आते हैं, शूज आएगा। अब यहां पे जोड़े में तो जूते आते हैं दो, लेकिन वर्ब आएगा हमेशा पेयर के अनुसार। देखो बच्चों, मैंने आपको यहां लिखित में बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि अगर पेयर की बात हो, जोड़े की बात हो, तो जोड़े के अनुसार वर्ब आएगा। तो यहां पर जोड़े के अनुसार वर्ब क्या आ जाएगा बच्चों? हैज। जोड़ा कितना? एक। अब मान लो यहां पर जोड़ा होते दो, होता टू पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स ऑफ शू आएगा या शूज आएगा, हैज या हैव बीन। मान लो मैंने ऐसे पूछा होता तुम लोगों से, तो अब यहां पर जोड़े कितने हैं बच्चों? टू पेयर्स ऑफ। अब दो जोड़े हो गए, दो जोड़े के हिसाब से क्या आएगा? शूज। और यहां पे वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चे? हैव आ जाएगा। तो ये करना होता है। अब इसका हिंदी में देखो, मेरा जूता टाइट है, और इसका मतलब होगा एक जोड़ी जूता खरीदा जा चुका है, खरीदा जा चुका है। पैसिव वॉइस में है तो खरीदा जा चुका है, क्योंकि जूता किसी को खरीदेगा नहीं, जूता खरीदा जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी में सेम है बच्चों। तो ये आपका अगला रूल खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये अगला रूल आपका खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, देखो अगर किसी भी सेंटेंस में कैटल आए, ये अगला रूल है। अगला रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में कैटल आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? कैटल। कैटल का मतलब होता है बच्चे घरेलू मवेशी। क्या होता है बच्चों? घरेलू मवेशी। शीप आए या बेटा फिश आए, या आ जाए बच्चे क्या? डियर आए। ये चार शब्द आपको अलग से देखने हैं बिल्कुल। इसका मतलब होता है घरेलू मवेशी, घरेलू मवेशी। इसका मतलब होता है भेड़, इसका मतलब होता है मछली, और इसका मतलब होता है बच्चों क्या? हिरन। ये रहे इनके हिंदी मीन बच्चों। अब आपको क्या करना होगा? इनके फंक्शन समझ लो। इनका पहला रूल, ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होते हैं। इनके साथ दोनों वर्ब आ सकते हैं। इनके साथ दोनों वर्ब आ सकते हैं। अब बच्चा हो गया टेंशन में कि सर इनके साथ में दोनों वर्ब आएंगे, अब हमें कैसे पता कि कैसा वर्ब कब लगाओगे? लेकिन इनसे पहले अगर सिंगुलर इंडिकेटर आए, सिंगुलर इंडिकेटर आए, तो सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल इंडिकेटर आए, तो प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब ये लिख लेना, प्लूरल वर्ब। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनमें एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, मछली में एस या ईएस जुड़ सकता है, बाकी किसी में नहीं जुड़ेगा। लेकिन मछली में कब जुड़ेगा मैं बता दूंगा।
तीसरा पॉइंट, अगर फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड की बात हो, झुंड की बात हो तो झुंड के अनुसार वर्ब आएगा, झुंड के अनुसार वर्ब आएगा। किसके अनुसार वर्ब आएगा बच्चों? झुंड के अनुसार। तो इन तीनों चीजों को एक बार आप लिख लो आराम से, लिखो भैया जी, लिखो 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 फटाफट, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इनको लिखने के बाद फिर आगे चलिएगा, आराम से इनको वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है सब बच्चे, आराम से वीडियो को रोक के लिख लेना। ये 4 शब्द मैं आपको करा रहा हूं, 4 शब्द में से कैटल बहुत पेपर में आता है बेटा, याद रखो। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, द कैटल या कैटल्स इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मैं हिंदी में लिख देता हूं नीचे बच्चों। घरेलू मवेशी मैदान में चर रही है। ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल, दिस कैटल या कैटल्स इज या आर माइन। यह मवेशी मेरी है। आराम से देखो, मैं ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूं हर एक चीज का, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन में समस्या ना हो। जब मैं आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा तो समस्या नहीं होगी, है ना। तो आपको याद रखना है बच्चों, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, चलो भैया जी अगला उदाहरण लिख लो। दीज कैटल या कैटल्स इज या आर अमन्स। ये मवेशियां अमन की हैं। एक एग्जाम्पल और लास्ट में, अ फ्लॉक ऑफ कैटल या कैटल्स इज या आर ग्रेजिंग। इसका भी हिंदी में लिख लो आराम से। एक झुंड मवेशियों का मैदान में चल रहा है। ये हो गया बच्चों, आराम से इनको पहले कॉपी कर लो। मैं हिंदी मीन भी साथ के साथ लिख रहा हूं, जिससे कि मेरे किसी भैया बंधु को समस्या ना हो। और बेटा आपको अपने अपने बाबुओं की कसम है, प्लीज मेरे चैनल को सभी दोस्तों को बताओ, क्लास में जाओ सबको बता के आओ।
अगर थोड़ा सा भी मेरे से प्यार करते हो तो बताओ, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं सब लोगों से पर्सनली मिलूंगा, टेंशन मत लो। कभी जैसे मेरा हाथरस, फतेहपुर सिकरी वगैरह चक्कर लगेगा, फिरोजाबाद वगैरह चक्कर लगेगा, आगरा में तो मैं रहता ही हूँ खैर, ठीक है, तो कहीं भी चक्कर लगेगा मैं सब लोगों से मिलूंगा, मैं सबको कॉल करके आया करूंगा, तो आराम से मुलाकात भी करेंगे, ठीक है, आराम से मिल बैठेंगे बेटा, और लगाएंगे बेटा एक ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, है ना, कुछ गलत मत सोचना, है ना। चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों, इनके साथ में आपको वर्ब लगाने हैं बच्चों, बहुत आसान होता है। अब कहो तो मैं बताऊं, देखो दोस्तों, एक बात याद रखो, यहां पे एक बार गंदी निगाहों से देखो, ये कैटल्स है, ठीक है, इसको सही कर लेना। अब देखो बच्चों, एक बात याद रखो, यहां पे किसकी बात हो रही है बच्चे, यहां पे बात हो रही है एक झुंड की। तो मैंने आपको बताया कि झुंड वाले केस में देखो, झुंड वाले केस में क्या होगा, झुंड के अनुसार वर्ब आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं यहां पे कि इनमें ऐसे या यस नहीं आएगा। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि आप इसमें ऐसे यस का प्रयोग ना करें, कैटल्स गलत है, ये वाला आएगा तो ये, क्योंकि इसमें ऐसे यस नहीं आता। अब झुंड कितने हमारे पास में बच्चों, एक झुंड है तो इज आएगा, आर आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर इसमें इज आएगा, आर गलत है, झुंड हमारे पास में एक है। वैसे भी देखो बच्चों, मवेशियों का एक झुंड, मवेशियों का झुंड कितना, एक, तो एक झुंड के अनुसार आएगा इज। अब यहां पे बच्चों देखो, यहां पे क्या आएगा, यहां पे मैंने क्या बोला कि इनसे पहले जो कुछ भी आएगा, देखो बच्चों अगर कहीं पे दिस आ रहा है तो दिस होता है एक वचन, इसका बहुवचन होता है दीज, ऐसे ही दैट होता है एक वचन, और इसका बहुवचन कौन होता है बच्चों, दोस। अब मान लो कैटल या कैटल्स से पहले जो कुछ भी आएगा आप इसको बोलोगे इंडिकेटर, सूचित करने वाला। क्या बोलोगे, इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है सूचित करने वाला। अब सूचित करने वाला है दीज, दीज एक वचन या बहुवचन, तो आप लोग बोलोगे सर दीज होता है बहुवचन। अब दीज बहुवचन है तो इसको सूचित करने वाला भी कैसा होगा बच्चों, ये बहुवचन है, तो यहां भी क्या आएगा बच्चों, बहुवचन आएगा। कैटल्स होता नहीं है, होता तो कैटल है। अब बेटा मुझे दीज ने बताया कि ये जो कैटल है ये बहुवचन फॉर्म में है, देखो हिंदी में तो मालूम चल जाएगा, इंग्लिश में समस्या होती है, तो बेटा यहां पे जो कुछ आएगा ये बताएगा हमें। इसने बोला कि कैटल बहुवचन है, अगर बहुवचन है तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आर, इस गलत है। अब यहां पे देखो कैटल्स होना नहीं है, कैटल होगा, सभी को पता है। अब इसको बेटा हम लोग देखेंगे कि ये बहुवचन है या एक वचन है। तो मैंने क्या बताया था, कैसे देखोगे, पहले वाले को, पहले वाला कौन है, दिस, और मैंने बोला दिस कैसा होता है, एक वचन, अगर ये एक वचन है तो ये भी कैसा होगा, एक वचन, अगर ये एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज आएगा। और एक बात याद रखो, कैटल से पहले द आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, द, तो वर्ब हमेशा आएगी प्लूरल। कैटल से पहले अगर द आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, द आ रहा है, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी बच्चों, प्लूरल आएगी। तो आप इसको आराम से कॉपी कर लो दोस्तों, है ना आसान। और किसी भी माता बहन को समस्या तो नहीं आ रही, हाँ, आ रही है तो बता देना बेटा, ठीक है। इतना बहुत सिंपल पढ़ाता हूं मैं, इतना सिंपल बेटा, देखो कितना सिंपल बना के पढ़ा रहा हूं, फिर भी समझ ना आए तो ये मानो बेटा कि तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा ब्याह है ही नहीं, रडुआ मरना है तुम्हें, ठीक है, कुछ नहीं होना तुम्हारा अब तो, इतना सिंपल पढ़ाने के बावजूद। अब सोच लो बेटा करना क्या है, कॉपी करो इसको। हो गया सभी का। अगला पॉइंट, अभी ये रूल खत्म नहीं हुआ, अब ये वाला रूल खत्म नहीं हुआ, है ना। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे बेटा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं, रूल को, इन रूल्स को मैं हटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चार शब्द है बच्चे यहां पे, एक तो डियर था, एक बेटा कौन था,
कैटल, कैटल हो चुका है, अभी करा दिया मैंने। फिश था और शीप था, तो मैंने कैटल करा दिया। अब मैं लेता हूं डियर। देखो डियर, डियर आएगा या डियर्स आएगा, रन आएगा या रन्स आएगा फास्ट। ये मेरा उदाहरण है। एक उदाहरण और लिखा मैंने, वन डियर आएगा या डियर्स आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, किल्ड। ठीक है, अब बेटा इसको समझते हैं। ये वन है, वन। अब बच्चों डियर्स होता नहीं है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा इनमें एस का प्रयोग नहीं होगा। ये गलत, ये गलत, ये सही है और यहां पे सही है। अब इसमें समस्या ये कि इसको एक वचन मानोगे या बहुवचन मानोगे। तो मैंने क्या बोला बेटा, इसको एक वचन या बहुवचन कौन मानेगा, पहले वाला। और पहले वाला कौन है, वन। वन का मतलब क्या होगा, एक। अब एक हिरन है तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। वर गलत है। ऐसे ही देखो, ये प्लूरल वर्ब होती है, बिना ऐसे ईएस के प्लूरल वर्ब होती है, ऐसे ईएस जोड़े सिंगुलर वर्ब होती है। अब यहाँ पे डियर एक वचन है या बहुवचन, ये कौन बताएगा, पहले वाला। अब पहले वाला यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसको मानोगे हमेशा बच्चों क्या, बहुवचन। तो यहाँ पे आएगा रन। जब इनसे पहले द आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, द, या आ जाए बहुवचन, सॉरी, या कुछ ना आए, या तो द आ जाए या कुछ ना आए, तो वर्ब लगा देना बहुवचन। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, रन्स। ठीक है, अब फिश को समझते हैं। फिश, फिश का सिंगुलर फॉर्म होता है बच्चों क्या, फिश का सिंगुलर फॉर्म होता है फिश। और फिश का प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है, फिश ही होता है। और एक शब्द होता है फिशेस। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे, इसके दो प्लूरल फॉर्म कैसे हैं। भैया देखो मीनिंग देखो, इसका मतलब होता है एक मछली। हाँ या ना, इसका मतलब होता है एक प्रकार की काफी मछलियां। और इसका मतलब होता है कई प्रकार की कई मछलियां। ये इसका हिंदी मीन होता है दोस्तों। ठीक है, अब बेटा पहले इसको लिख लो, मैं इसको हटा के एग्जाम्पल लिखूंगा तुम्हारे लिए। आप आराम से लिखो, फिर मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं। मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं, प्लीज फटाफट लिखो। अब देखो बच्चों, ये पेपर में कैसे आएगा, पेपर में अगर ये आ रहा है तो ये मान लो कि यहां से कोई भी समस्या नहीं होती बच्चे को। जैसे मैंने बोला आई सॉ अ फिश, मैंने एक मछली देखी, ये कैसा है, सही है, हाँ या ना। फिर मैंने बोला देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। फिर मैंने बोला देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। अब बेटा याद रखो, यहां पे ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मैनी फिश भी होता है। अब देखो दोनों को देखो बच्चों, मैनी फिश का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की बहुत सारी मछलियां। और मैनी फिशेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कई प्रकार की बहुत सारी मछलियां। हाँ या ना।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो आपको याद रखना है बच्चों, इतना टफ नहीं होता जितना कि हम लोग सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टफ नहीं होता। तो आपको याद रखना है बच्चों, फिश भी सही है और फिशेस भी सही है। तो ये वाला रूल आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। तो आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को राम राम एंड धन्यवाद। और प्लीज बच्चों मेरे वीडियो को शेयर करना प्लीज। और दूसरी बात एक और समझ लो, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, बार बार कह रहा हूं पूरा सिलेबस कराऊंगा, और दिसंबर तक आपका सिलेबस करा के दूंगा मैं। ठीक है, चाहे मुझे क्लास ज्यादा करनी पड़े। अब मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगा, आप बच्चों को जोड़ो जिससे मैं लाइव आ सकूं। ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, राम राम।